बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचार कौरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और शादियों में बनाया जाता है, दावतों पे बनाया जाता है और ईद वगैरह पर भी बनाया जाता है। चिकन अचार कौरमा बनाएंगे हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम मसालों में। तो ज़बरदस्त चिकन अचार कौरमा की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए फ्रेश मैंने इसे कूट लिया है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ले लूँगी। ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं चिकन अचार में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। ये पूरी मुर्गी है 1 किलो की। और यहाँ मैंने ले लिया है 300 ग्राम टमाटर ले लिया और इसे इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। 1 पाव दही ले ली है मैंने और इसके साथ मैंने ले ली है 6 से 7 हरी मिर्चें और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है 200 ग्राम, यानी कि 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। और लिया है अचार गोश्त मसाला लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। और ये गरम मसाला है आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच ले लिया है लाल पिसी मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मैं कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मीडियम फ्लेम करते हुए इसे अब मैं फ्राई करूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मसाले पिसे हुए मसाले जो हैं वह इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी और चम्मच चलाकर मैं इसे पकाऊँगी। ऑयल में मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और इस टाइम में इसमें डाल दूँगी टमाटर शामिल करने के बाद चम्मच चलाऊंगी और इसे मैं भून लूँगी। और इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी अचार गोश्त मसाला, जो कि मैंने लिया था 2 खाने के चम्मच, इसमें शामिल कर दूँगी और इसमें चम्मच चलाऊँगी। मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने रखी हुई और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी और ढक्कन ढककर मैं इसे छोड़ दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ मैं दिखाऊँ टमाटर ऑयल इसका अलग होने लगा है और टमाटर तकरीबन गल गए हैं। अब चम्मच चलाकर इस तरीके से मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ दिखाऊँ मैं आपको टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी और चम्मच इसमें चलाती रहूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम इस टाइम मैंने इसकी रखी हुई है ताकि मैं चिकन अच्छे से भून लूँ। इसे इस टाइम तक भूनूँगी जब तक कि चिकन वाइट होने लगे। और साथ इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में मैंने कट लगा लिया है लंबाई में, तो इसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और जायका भी देंगी। तो ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी। तो ढक्कन ढककर इसे 3 से 4 मिनट यहाँ मैंने पकाया। तो मैं आपको दिखाऊँ चिकन अच्छे से गल चुका है और ऑयल इसका अलग हो चुका है, मसाले इसके अलग हो चुके हैं। तो ज़बरदस्त कलर के साथ चिकन यहाँ देखें बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है। तो इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 पाव दही। इस टाइम चिकन अच्छे से गल चुका है तो इस टाइम मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। दही शामिल करने के बाद इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और मीडियम फ्लेम करते हुए ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं चिकन यहाँ हो चुका है तैयार। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार चिकन हो चुका है तैयार। इस पर मैंने डाल दिया है हरा धनिया और इस पर डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। एंड में अगर पिसा हुआ गरम मसाला डाला जाए और इससे बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आती है और जायका आता है। तो अचार चिकन हो चुका है तैयार। प्लेट में भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप लोग इसे बना सकते हैं किसी भी मौके पर, किसी दावत पर। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।